बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद अक्षय कुमार कहाँ जाएं? लौट के बुद्धू घर को आए हैं? कहाँ घर आ गए भाई? किसके घर आ गए अक्षय कुमार? नहीं, किसी के घर नहीं आए, लेकिन प्रियदर्शन को अपने साथ ले आए हैं और फिर से पूरे 14 साल बाद ये जोड़ी वनवास, हाँ? वनवास के बाद 14 साल के वनवास के बाद अक्षय नहीं। कुमार और प्रियदर्शन वापस। यार 14 साल का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पिछले 1.5 साल का वनवास उनके लिए ज्यादा लंबा ही हो गया एक्चुअली करियर में अक्षय कुमार के। बट अगेन यहाँ पर प्रियदर्शन का नाम सुनकर मेरे तो हो गया भाई मजा आ गया। अब वापसी होगी और पक्का होगी। क्या कहते हैं उसे? कमबैक। कम इंग्लिश का शब्द है, आपको थोड़ा कम मालूम होगा। कम बैक बोलते हैं उसे जब ऐसा Shut up you। शट अप मी। हाँ मी शट अप। ओके, इनको आपके लिए हिंदी में समझाता हूँ। जब बहुत फ्लॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? बर्बाद हो जाती है मूवीज, तो उसके बाद अगर कोई वापसी करता है तो उसे कम बैक कहते हैं। ठीक है, आपका कब होगा भाई कमबैक? हमारा तो अबे पहले मेरी फ्लॉप तो हो, उसके बाद तो कमबैक करना पड़ेगा। तो आपका डेली चल रहा है, कमबैक कब होगा? लेकिन देखो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, या प्रियदर्शन और अक्षय कुमार साथ में आ गए हैं, तो इनकी जोड़ी जो है वो अंधे हिट दे चुके हैं। अंधे मतलब एज इन की बहुत ज्यादा हिट्स दे चुकी है। और हेरा फेरी, दे दनादन, भागम भाग, और खट्टा मीठा, आगे आप भी बोलो। गरम मसाला, हाँ गरम मसाला, सारे काम मुझसे करवाएंगे। भूल भुलैया, ओए होए वेरी यार, इंपॉर्टेंट। क्या मूवीज बनाते हैं सारी कल्ट मूवीज जो है। जबकि प्रियदर्शन ने, आपको पता है, जो शुरुआत करी थी, प्रियदर्शन 85 से ज्यादा मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, साउथ इंडियन और जो नॉर्थ इंडियन बॉलीवुड वाली मूवीज मिला के, और 25 अराउंड 25 बॉलीवुड की। एक बात बता रही थी, ये जो इन्होंने है फन फैक्ट और माई सोई मोई अपडेट, वो ये है कि जब ये पहले मलयालम और मतलब साउथ सिनेमा करते थे, फिर वहां से जब इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, तो वहां की ही कुछ स्टोरीज को उठा के अपने ही काम को रीमेक करके उन्होंने बॉलीवुड में डंका बजाया। तो वही प्रियदर्शन को पता था, हेरा फेरी जो मतलब कल्ट मूवी मानी जाती है कि कॉमेडी में इससे बढ़िया मूवी शायद नहीं हो सकती, वो भी एक रीमेक थी जो कि प्रियदर्शन जी ने अपनी ही मूवी की बना रखी थी। तो क्या वो ठीक है, लेकिन ये जब हेरा फेरी 3 बनने की बातें हो रही थी, वो फरहाद सामजी से बनवाओगे तो वो बंद ही होगी ना, कहाँ जाएगी वो? अब मुझे ये बताओ ना कि जब इनके साथ दूसरी पिक्चर कर रहे हैं, जिसके हम बात करने आए हैं, भूत बंगला का जो अनाउंसमेंट हो चुका है अभी, बट फिर इन्हें हेरा फेरी 3 साथ करने में क्या प्रॉब्लम थी? समझ नहीं आ रहा। मतलब जिसने ये फिल्म बनाई है, जिसकी ये फिल्म है, जिसने हिट फिल्म दे दी है आपके हाथों में, आपने उनको छोड़ दिया, फरहाद जी को ले लिया। व्हाई दिस कोलैबोरेटी? मतलब एंटरटेनमेंट वाले हैं ना फरहाद सामजी। इट्स एंटरटेनमेंट। वो ऐसे तो बहुत सारे उन्होंने कर्मकांड किए हुए हैं, लेकिन यस, कौन करे उनकी बात। फरहाद सामजी का से हो नहीं पा रहा है, पर जब प्रियदर्शन आए थे तो एक्चुअली उन्होंने कॉमेडी का जॉनर पकड़ा नहीं था। उन्होंने वो आए थे थोड़े सीरियस टाइप फिल्म से, विरासत, तारे हैं बाराती, तो चांदनी, कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, मैं गाता इतना अच्छा हूँ ना, एकदम से पकड़ लेता। ये मेरे सुर आ गए थे ना, इसलिए मैंने रोक दिया। लता दीदी भी तो बैठी हैं यहाँ पे गोल्डन बाल करा के। आप ये बाल गोल्डन करा लोगे तो किसको पता नहीं लगेगा ये अंदर से सफेद हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन विरासत, 7 रंग के सपने, कभी ना कभी, डोली सजा के रखना, ऐसी मूवीज से इन्होंने शुरुआत करी। लेकिन जैसी हेरा फेरी है उसके बाद तो रुके ही नहीं यार। हंगामा, हलचल, ढोल, चुप के, जितनी भी कॉमेडी मूवीज है ना, वो ज्यादातर इन्हीं की तरफ से आई हैं और मजा आ जाए। जैसे अनीस बाजी भी मुझे बहुत पसंद है, उनका भी डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। लेकिन जिंगिस किंग, हाँ, उससे पहले प्रियदर्शन साहब की फिल्में ज्यादा हिट होने शुरू हो गई थी और उन्होंने कमाल की पिक्चरें दी हैं यार, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रियदर्शन का 2010 के बाद पता नहीं उनके साथ क्या किसी ने जादू टोटका किया है उनके ऊपर कि उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई और उनके आइडियाज भी आने बंद हो गए। क्योंकि 2010 के बाद से उनकी जो मूवीज आई है वो है तेज, रंगरेज और हंगामा 2, जो कि शायद किसी ने भी नहीं देखी होगी। मतलब मैंने खुद भी नहीं देखी है तीनों मूवीज, पर उसके बाद से कुछ भी नहीं चला। और एक उन्होंने वेब सीरीज भी बनाई थी 2021 में, वो भी इतना कोई खास लोगों ने पसंद नहीं करी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन जो आप जिसमें माहिर हो वो नहीं छोड़ना चाहिए। और वही छोड़ा। और यहाँ पर भी इन्होंने, अक्षय कुमार ने भी इधर उधर काफी जगह हाथ मारे,
काफी लोगों अक्षय को कुमार तो मारते ही रहते हैं हाथ इधर वो उधर। साल भर में इतने हाथ मार लेते हैं कि उनके अभी हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है बेटे, आ जाओ पैसे आने दो। तू तेरे को भी अभी अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाना अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार आ जाएंगे। पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना। तेरे ये इतना झूठ बोलती है ना, ये इसका बस चले यहाँ से टैक्सी करके तमिलनाडु चली जाए, इतना पैसा है इसके पास। आप सोचो तमिलनाडु कहीं को जाऊंगी, और अगर मैं तमिलनाडु जाऊंगी तो मैं बाई एयर क्यों नहीं जाऊंगी। आई एम स्मार्ट, अगर पैसा है तो उसके साथ स्मार्ट भी होता है। इतना भोंदू नहीं हूं मैं। भोंदू स्पेलिंग बताइए भोंदू की, छोड़ इंग्लिश में होगी। पर बात ये है कि 2025 में ये भूत बंगला आने वाली है, तो हम लोग तो थोड़े से एक्साइटेड, जैसी प्रियदर्शन का नाम देखा हो गए यार। पर आप सोल्ड नहीं, आप ओल्ड हैं। आपने एस ज्यादा लगा दिया। लेकिन देखो हम तो एक्साइटेड है, पर ऐसा एक्साइटेड मैं हुआ था जब शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी का भी एक आ रहा था डंकी के नाम का, पर वो डंकी डंका बजा नहीं पाई कहीं पे भी। हाँ, मतलब इस जगह हम सेम पेज पर हैं, क्योंकि मुझे भी ना उतना मजा नहीं आया, क्योंकि जो भारी भरकम, जो दो बड़े नाम और जिनका कोलैब एक साथ होना था, उनको जीरो कर दिया। हाँ, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस वहां पहुंच गई, और जो हमारे हाथ पल्ले पड़ा, मतलब जो हमें देखने के लिए मिला, वो उतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। जब शाहरुख खान से ज्यादा अच्छी एक्टिंग आपको विकी कौशल की लगने लगे, हाँ, समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो ऐसी कुछ गड़बड़ हमें भूत बंगला में भी ना देखने को मिले, और ये मूवी सच में अच्छी हो। सब लोग चाहते हैं अक्षय कुमार का एक बढ़िया कमबैक हो जाए, एक वापसी हो जाए, हम भी यही चाह रहे हैं। उनकी कॉमेडी तो बढ़िया है ही, उस बंदे के पास बढ़िया कॉमिक टाइमिंग है, और थोड़े बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी कर लेते हैं, अपनी कुछ फ्लेवर भी डाल देते हैं, जो कि हम सबको बहुत पसंद आता है यार। मतलब ये जितनी फिल्मों का हमने नाम लिया जो प्रियदर्शन साहब के साथ इन्होंने बनाई है, मतलब सभी में मजा था यार। सभी में मजा था। और मतलब गोविंदा और भी कास्ट अभी तक कुछ नहीं पता लगा, सिर्फ एक पोस्टर आया, मोशन पोस्टर था, जिसमें एक बिल्ली अक्षय कुमार के ऊपर होती है, और ऐसे उनकी टाई भी ऐसे जीप की तरह निकल रही होती है, उनकी भी जीभ लटक रही है बाहर। तो कुछ अलग सा लग रहा है, कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी काइंड ऑफ थिंग। वो हो सकता है, बट अगेन मुझे पोस्टर से मैं उतना ज्यादा कन्विंस नहीं हुई जितना मैं बस क्या कन्विंस करे अब पोस्टर आपको? एक नाम से हो गई कि हाँ भाई प्रियदर्शन साहब के साथ है, तो इसलिए आई वाज लाइक ओ, उन्होंने बता दिया कॉमेडी है, और क्या कर दे वो पोस्टर में इससे बिल्ली बिठा दी उन्होंने अक्षय कुमार के ऊपर। क्या चाहते थे आप पोस्टर में, क्या हो जिससे आप कन्विंस हो जाते? नहीं, पर नाम भी मुझे सही लगा। ये नाम ना पहले आते थे, भूत बंगला, हवेली, हावड़ा ब्रिज पे लटकती लाश, मतलब फॉर एग्जांपल। थैंक गॉड तुम मतलब किसी फिल्म का नाम रखने के लिए तुम्हें नहीं दिया जा रहा है, वरना इस तरह के नाम निकल के आएंगे। बट इससे पहले जो फिल्में आया करती थी ना, उनके इसी तरह के नाम हुआ करते थे, और उसमें बड़ा डर लगता था। एक और है पुरानी हवेली, ऐसे करके पिक्चरें थी। अच्छा, पुरानी हवेली अच्छा, हावड़ा ब्रिज पे लटकती लाश खराब है। आप बताओ कौन से अच्छे, इन दोनों में से कौन सा नाम अच्छा है? लेकिन भूत बंगला के लिए हम लोग तो एक्साइटेड हो रहे हैं, आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, ये फटाफट से आप कमेंट्स में बता दो, और इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। My name is Sakshi Chauhan and my ID मतलब Insta profile is आपकी आईडी है, इनकी आईडी अभी तक यहाँ पे नहीं बनी है। कोई बात नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है। व्हाट्सएप साक्षी को जाके फॉलो कर लो ऑन इंस्टाग्राम, एंड इसको छोड़ भी सकते हो, मेरे को छोड़ भी सकते हो, आप स्विच को फॉलो कर लीजिए। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और मेरा नाम है साक्षी चौहान। आप देख रहे हैं स्विच।